इजराइल की फौज बलात्कारी है, यह बात क्लियर हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा, पहले एक पुराना वीडियो नवंबर 2023 का सुनाऊंगा, जब इजराइल की कैद से एक महिला फिलिस्तीनी आजाद हुई। उसने कहा कि इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मुझे रेप करने की धमकी दी। और मेरे दोस्तों, वो तो महिलाएं हैं कि सिर्फ ये बता रही हैं कि रेप की धमकी दी, कितनी महिलाओं के साथ किया होगा कोई सोच नहीं सकता। पहले ये देखिए। نعم، أنا في بداية اعتقالي يعني كان التعامل معي بوحشية كبيرة، بقسوة مفرطة. في بداية اعتقالي يعني ضابط المخابرات تم اقتيادي إلى التحقيق وأنا مقيدة، وكانت أعيني مغمضة، لم أكن أعرف من يتكلم معي أو من يحقق معي. وجهوا لي تهديدات بالاغتصاب. طبعا أنا يعني وحاولوا الادعاء أنه هذا يعني رد على ما يحدث في غزة. طبعا أنا قلت لهم أن كل هذه فبركات لا أصل لها ولا دليل عليها، ولكن كان واضح حجم الوحشية التي يتعاملون يعني من خلالها معي ومع كثير من الأسيرات. هناك تفتيش عاري أصبح يتم، هناك ضرب يتم في مراكز الاعتقال قبل الوصول إلى سجن الدامون. كثير من الأسيرات تعرضنا للضرب. لنعود للنقطة، أنت يعني هددتي بماذا؟ يعني بدنا نسمعها منك أنت. يعني تم تهديدي بصراحة بالاغتصاب، وقالوا لي إنه يعني حتى قال لي أنا عندي 20 جندي حوالي الآن موجودين. طبعا يعني أنا كان الواضح إنه الهدف अब ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों, द जर्नल इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ चुकी है कि यूएन के एक्सपर्ट ने कह दिया है कि महिलाओं ने जानकारी दी है, गाजा और फिलिस्तीन की लड़कियों ने जानकारी दी है कि हमें कैदी बनाकर हमारे साथ बलात्कार किया गया, हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, हमारे साथ की दूसरी महिलाओं को बलात्कार की धमकियां दी गई हैं। दोस्तों, यह है इजराइल की हकीकत, इजराइल के फौज की हकीकत। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने गाजा के लोगों को धमकी देते हुए कहा है कि राफा के इलाके से आप खुद निकल जाइए, और फिर दूसरी तरफ कहा है कि अगर ये अपने आप निकल जाते हैं तो हमारा ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट होगा कि बिना कुछ किए जमीन खाली हो जाएगी। उधर आतंकी नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया है कि 10 सालों से मैं फिलिस्तीन को स्टेट बनने नहीं दे रहा हूं और आगे भी बनने नहीं दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज में आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। यूरोपीय यूनियन ने जो अपनी एक फौज बनाई थी नेवी की, उस नेवी ने, यूरोपीय यूनियन की नेवी ने हुथीस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक तरफ सारी दुनिया की फौज और एक तरफ यमन की अकेली फौज। उधर हमास ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 6000 लड़ाकू मारे गए हैं, जिसका हम बदला जरूर लेंगे। उधर दूसरी तरफ हमास का खौफ भी जारी है। इजराइल ने बताया है कि नॉर्थन गाजा में हमास अपनी पूरी ताकत से वापस आ रहा है। आयरलैंड के डिप्लोमेट ने मांग की है कि जमीन पर अगर कोई जहन्नम है तो गाजा है। गाजा के लोगों का हाल बुरा है, तुरंत प्रभाव से जंग रुकनी चाहिए और मदद ज्यादा से ज्यादा गाजा में पहुंचनी चाहिए। गाजा के हालात बड़े बदतर हैं। क्यों दुनिया कह रही है कि कम से कम मदद तो पहुंचने दो। इस तस्वीर को देखिए, हाल ये हो गया है कि बच्चा अपने माँ बाप को खो चुका है, जिंदा रहने के लिए पेट भरना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं है तो कचरे से वो खाना बीन कर, खाने वाली चीज को बीन कर खा रहा है। मेरे दोस्तों, अगली ये तस्वीर मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूं। जो आम लोग, गरीब और भूखे लोग गाजा के खड़े हैं, इकट्ठा हैं, उनके ऊपर इजराइल के स्नाइपर्स ने गोलीबारी की है। इजराइल में रहने वाले सभी के सभी आतंकी हैं, और वो जो क्राइम कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो बकैतिया कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नेशनल टीवी पर बैठकर, अंतर्राष्ट्रीय टीवी पर बैठकर इजरायली कह रहे हैं कि नकबा दोबारा करना चाहिए, नकबा 2 करना चाहिए, जेनोसाइड करके सबको खत्म कर देना चाहिए, गाजा से, फिलिस्तीन से फिलिस्तीनियों को निकाल कर कब्जा कर लेना चाहिए। ये इजराइल के मीडिया पर बात हो रही है, चैनल पर बात हो रही है, लेकिन दुनिया अब्बा डब्बा चब्बा बनी हुई है। אני רואה ניצחון, אני רואה שמשמידים להם את כל התשתיות, אני רואה שאין להם בית אחד הרוס, אני רואה מאות אלפים נעים כמו נכבה והולכים לגלות.
אני רואה, בעיניים שלי ראיתי... रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की इजराइल सुन नहीं रहा है और अमेरिका के पास कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो इजराइल को मना सके। अब आखिर में रशिया ने आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मांग करी है कि अब कोर्ट ही इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाए। वहीं इजराइल को जो करना है वो कर रहा है। फिलिस्तीन के बैतलम के इलाके में एक और फिलिस्तीनी के मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء। वहीं मेरे दोस्तों, गाजा को अभी भी घेर कर समुद्री इलाके से, नाव से, बोट से गाजा पर अटैक कर रहा है इजराइल। सबूत मेरे पास मौजूद है। زورق الاحتلال يقوم باطلاق النار على الصيادين المتواجدين في زوارق الاحتلال يقوم باطلاق النار على الصيادين والجهاد. زوارق الاحتلال يعطينا خبر عليهم. इजराइल के अंदर ले चलूं तो जो भी यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन यहूदी प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उधर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इस जंग में हमारे 1500 आम नागरिक और सेना मिलाकर मारे गए हैं। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की मीटिंग चल रही थी। वहीं जहां यूरोपीय यूनियन की मीटिंग चल रही थी, उसी बिल्डिंग के बाहर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही थी। Et c'est un appel, parlementaires se mobilisent et exigent du gouvernement belge instruments et les moyens permettant de mettre fin à cette guerre. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! उधर अमेरिकी जर्नल ने दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने साफ इंटरव्यू में कहा है कि यमन के अंदर IRGC यानी ईरान की मिलिट्री मौजूद है, जो यमन के लड़ाकुओं को इंटेलिजेंस और हथियार प्रोवाइड करवा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये स्पेशल रिपोर्ट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हर गाज़ा और फ़िलिस्तीन की जानकारी के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी को सब्सक्राइब करें ही। इसके अलावा दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।